ओशो की पूरी टीचिंग्स को 4 पॉइंट में समेटा जा सकता है। पहला, नो माइंड स्टेट। एक्सपीरियंस पर ध्यान लगाओ, एक्सपीरियंस पर ध्यान दो, फिलॉसफी को गोली मारो। दूसरा, जोरबा द बुद्धा। जोरबा से संसारिक जीवन जीना सीखो और बुद्धा से आध्यात्मिक। तीसरा, डायनेमिक मेडिटेशन। मन की भड़ास निकालो, नाचो गाओ, फुल इंजॉयमेंट। चौथा, फ्री लव एंड सेक्सुअलिटी। जीवन में कुछ भी दबाओ मत, सब कुछ को बाहर निकालो। आपने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया, थैंक यू सो मच। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखिए। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करूंगा जिसे मैंने 5 सालों तक पढ़ा, पूरे 5 सालों तक। ओशो, भगवान श्री रजनीश भी जिन्हें कहा जाता था। एक तरफ तो थे आध्यात्मिक गुरु, दूसरी तरफ कंट्रोवर्सी के किंग। क्या हो अगर आपसे कहूँ कि कोई इंसान कहता था कि ज़िंदगी को पूरी तरह जियो अपनी शर्तों पर, सेक्स का आनंद लो, अंधविश्वासी धर्म को बाहर फेंक दो और मेडिटेशन को एक पार्टी बना दो, मेडिटेशन को एक पार्टी बना लो। क्यों? शौक हो गया ना ये बात सुनकर कि क्या कोई ऐसा कह भी सकता है? हाँ दोस्तों, ओशो ऐसे ही व्यक्ति थे। ओशो का फिलॉसफी बड़ा यूनिक है। वो कहते थे माइंड को नो माइंड बनाओ। कैसे? वो कहते थे कि जैसे तुम खाना खाते हो तो तुम महसूस करो कि खाना तुम नहीं खा रहे हो, तुम्हारा हाथ ने खाना उठाया, मुंह ने उसे चबाया और पेट उसे पचा रहा है। तुम इन चीज़ों के बाहर खड़े रहकर देखते रहो कि कैसे हाथ खाना उठा रहा है, कैसे मुंह उसको पचा रहा है, कैसे चबा रहा है, कैसे पेट उसको पचा रहा है। तुम इन चीज़ों को इस शरीर से अलग रहकर महसूस करो, देखते रहो, साक्षी बनो, ऑब्जर्वर बनो। तब तुम्हें एहसास होगा कि नो माइंड स्टेट ब्लिसफुल स्टेट है। उनका कहना था कि फिलॉसफी तो माइंड गेम है। ज़्यादा सोचने वाले लोग ने कुछ कुछ लॉजिक लगाकर, वर्ड्स को आपस मिलाकर, जोड़ घटाव कर एक सब्जेक्ट बना दिया। असली स्पिरिचुअलिटी तो एक्सपीरियंस बेस्ड है। वो हमेशा मैं जितना पढ़ा वो एक किताब का रेफरेंस देते थे, सिद्धार्थ बाई हरमन हेस। उसमें सिद्धार्थ नाम का जो कैरेक्टर है वो गौतम बुद्ध के सामने जाकर भी कहा कि बुद्ध, मुझे आप पसंद नहीं हो, क्योंकि आपका ज्ञान मुझे मुक्ति नहीं देगा, मुझे मुक्ति देगा मेरा ज्ञान। तो उसने खुद एक्सपीरियंस करने के लिए दर दर भटका। तो कहते थे ओशो कि सिद्धार्थ की जो स्टोरी है, हरमन हेस की कैरेक्टर, उस कैरेक्टर ने ही बताया है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी कोई टीचिंग नहीं है, स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस है। और ये बात मैंने भी जाना जब उनसे मैंने चीज़ें सीखा। तो वो कहते थे पारंपरिक धर्म जो हमारा हिंदू धर्म है, ईसाई है, मुस्लिम धर्म है तथा सिख धर्म, जो भी धर्म है, उनका क्रक्स क्या है, वो कैसे लोगों को बांधे हुए हैं। हमें लगता है नहीं इस धर्म के इतने करोड़ों लोग भक्त हैं, करोड़ों लोग फॉलोअर्स हैं। तो कहते थे कि रूल्स, डिसिप्लिन, डर, ये 3-4 चीज़ों ने आपस में गठजोड़ बनाया है इन लोगों को आपस में बांधने के लिए। धर्म बिना रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, डर के रह ही नहीं सकता। और ये सब जो रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, डर है, स्पिरिचुअलिस्टिक वे में, स्पिरिचुअलिस्टिक पाथ पर साधक के लिए बंधक है। वो कहते थे कभी तुम पंडित का घमंड देखना, कभी तुम पुजारी का घमंड देखना, कभी पादरी का घमंड देखना, कभी मौलाना का घमंड देखना। उनका घमंड जितना होता है उतना घमंड तुम पूरे विश्व में किसी का बड़ा मुश्किल से तुम्हें मिलेगा। वो कहते थे धर्म का स्वरूप होना चाहिए जोरबा द बुद्धा जैसा। जोरबा जो कि जीवन को पूरी तरीक़ा से जीता है, नाचता है, गाता है, वेश्या के पास जाता है, सब कुछ वो करता है जो वो चाहता है। वो कहते थे जीवन को जियो जोरबा जैसा, और लेकिन अंदर से रहो बुद्ध जैसा, साक्षी भाव बना रहे,
बुद्ध का सार यही है, साक्षी भाव बनो, सब कुछ देखते रहो। यू आर नॉट डूअर, यू आर जस्ट ऑब्जर्वर। फिजिकल बॉडी जो कर रहा है इसको ऑब्जर्व करते रहो, तुम फिजिकल बॉडी नहीं हो। कृष्ण भी तो यही कहते थे, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। उन्होंने एक किताब लिखा था, बुक ऑफ सीक्रेट्स, हिंदी में उसे बोला जाता था विज्ञान भैरव तंत्र। उसमें उन्होंने 100 से भी ज़्यादा मेडिटेशन टेक्निक्स बताए। सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ एक जिसका नाम है डायनेमिक मेडिटेशन, सक्रिय ध्यान। उसमें क्या किया जाता था कि 1 घंटा का पूरा वो मेडिटेशन है। शुरू के 10 मिनट कहा जाता था कि ज़ोर ज़ोर से सांस लो, फिर 10 मिनट आप मन की भड़ास निकालो, जो भी करना, मुक्का मारने का मन करे कहीं पे, जो भी कुछ करना है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, बोलना, रोना, हंसना, जो भी करना है करो 10 मिनट। और अगले 10 मिनट हु हु का आवाज़ निकालना होता है उछल उछल कर, और बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा होता है। मेरी डायनेमिक मेडिटेशन का 1 घंटा का स्पेशल म्यूजिक भी ओशो बनाए थे। और आगे के 15 मिनट का है कि साइलेंट हो जाओ, चुपचाप हो जाओ। अब फिर 15 मिनट तुमको नाचना है। ओशो कहते थे कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि फीलिंग्स दबाओ, अपनी मन की बात कहो मत किसी से। इससे क्या होता है कि तुम बीमार हो जाते हो। तुम्हें मन की बात अंदर नहीं रखनी है, बाहर निकालनी है। जैसे वो एग्जाम्पल देते थे कि जैसे तुम्हारा दिल टूटता है जब, तो तुम रो लेते हो, तुम मन की भड़ास बाहर निकाल लेते हो, तो कैसे तुम्हें रिलैक्स मिलता है, कैसे तुम शांत हो जाते हो। वही प्रिंसिपल लाइफ के हर स्टेज में अप्लाई करना है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में। ओशो की फीलिंग्स को बाहर निकालने का टीचिंग नहीं, उन्हें भारत में और विश्व में भी सेक्स गुरु का टाइटल दे दिया। बहुत सारे लोगों का भ्रम है, मेरे कितने दोस्त अभी भी कहते हैं कि ओशो मतलब सेक्स गुरु। लेकिन अगर उनका एक किताब जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, संभोग से समाधि, सेक्स टू सुपर कॉन्शियस, अगर आप पढ़ोगे तब बहुत सारे लोग बिना पढ़े हुए सिर्फ टाइटल से सेक्स है तो सेक्स गुरु हो गए। अगर पूरा बुक पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि वो सेक्स गुरु नहीं है, वो थे लाइफ गुरु। उसमें उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट, पॉपुलेशन, मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है। दोस्तों, ओशो की सबसे खासियत बात जो कह सकते हैं वो थी उनकी करिश्मा, उनकी करिश्मेटिक पर्सनालिटी और सादा जीवन। धोती कुर्ता या खराउन में रहना, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर कर देते थे। चाहे मदद लेना पड़े जोक्स का, मुल्ला नसीरुद्दीन के जोक्स का, या कुछ स्टोरीज का, या कुछ झूठ भी बोलना पड़े, अपने मन से बहुत स्टोरी बनाते थे जो कि कहीं किताब में नहीं लिखा गया है। और असली धर्म गुरु का यही तो पहचान होती है, वो बनी बनाई लीक पे नहीं चलते हैं। वो कहते थे नहीं है स्टोरी, गौतम बुद्ध अगर ये स्टोरी नहीं बताए हैं तो गौतम बुद्ध की किताब में डलवा लो, क्योंकि किताब लिखने वाले से मिस्टेक हो गई थी। गौतम बुद्ध स्टोरी मुझे सपने में आके बताया है। अगर कृष्ण से जुड़ी हुई कोई बात कह रहे हैं और कोई काट दिया कृष्ण भगवान से जुड़ी ऐसी बात तो कोई लिखी गई है नहीं। वो कहते थे कृष्ण भगवान कहे थे, लिखने वाले ने गलती किया, किताब मुझे कृष्ण बताए हैं, किताब में फिर से प्रिंट करवा दो, छपवा दो। एक फिलोसफर है दोस्तों, वेस्टर्न फिलोसफर है जिसका नाम है टॉम रॉबिन्स। उसने ओशो के बारे में कहा कि अगर 20वीं सेंचुरी का कोई सबसे ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर है पूरे दुनिया में तो थे ओशो। भारत के एक बहुत बड़े राइटर है खुशवंत सिंह, उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के सबसे ओरिजिनल, ऑथेंटिक और द बेस्ट कोई गुरु हुए तो थे आचार्य श्री रजनीश ओशो। ओशो की सबसे खासियत में एक बात ये थी कि उन्होंने पूरब के आइडियाज, मतलब ईस्टर्न वर्ल्ड के आइडिया जैसे कि बुद्धिज्म, अद्वैत, जैनिज्म, ताओ, जैन, सूफी, इस सब फिलॉसफी को वेस्टर्न फिलॉसफी जो कि साइकोलॉजी बेसिस थी, सिगमंड फ्रायड, कार्ल जूंग
या जो भी न्यू मेडिकल साइंस की स्टडी थी, रिसर्च थी, उसके साथ उन्होंने जोड़ दिया। उसको क्या, अगर बुक पढ़ोगे जैसे गीता, गीता उन्होंने लिखा गीता एक मनोविज्ञान। उन्होंने गीता को कहा कि धार्मिक किताब उताब नहीं है, गीता एक साइकोलॉजिकल बुक है। माइंड, कृष्ण भगवान को उन्होंने बोला था कि कृष्ण भगवान थे पहले साइकेट्री, मानव दिमाग को जानने वाले पहले डॉक्टर। गीता पढ़ो, गीता एक मनोविज्ञान है, उनका टाइटल ही है बुक का। ओशो पे अगर अच्छाई थी तो कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ओशो कंट्रोवर्शियल किंग थे, भारत में सरकार से पंगा हो गया उनको, भारत में कितने शंकराचार्य, मेरे ही चैनल पे एक वीडियो आया था, शंकराचार्य से उनका कितने बार मतलब तू मैं हुआ था, भारत की सरकार से लड़ गए, उनको पुणे आश्रम छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। अमेरिका में आप जानते हैं क्या हुआ, उनको जेल, अमेरिका की जेल में रहना पड़ा, उनको आज जहर दे दिया गया। बहुत लोग आरोप लगाते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि वो मैनिपुलेशन करते थे लोगों को, जो उनके सामने जाते थे या उनके वीडियोज के माध्यम से उनका आंख देख रहा, लगता है कि किसी को हिप्नोटाइज कर रहे हैं। तो बहुत लोग कहते थे कि वो हिप्नोटाइज करते थे लोगों को बदल देते थे अपनी बातों से। फ्री लव की जो एडवाइस देते थे बहुतों लोगों की, वो जो मैनिपुलेटिंग पावर से उनके अंदर जो आया फ्री लव करने से, समाज ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, तो बहुतों लोगों की समस्या हुई। कितने लोग बोलते हैं कि ओशो के कारण जिंदगी बर्बाद हो गई। भारत में एक बड़े फिल्म स्टार है जिसका नाम है महेश भट्ट, उसने उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है इंटरनेट पे, उसने तो ओशो को फ्रॉड कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि ओशो वाज ए गुड स्पिरिचुअल लीडर, ही वॉज ए वेरी ग्रेट गुरु, बट लीडरशिप क्वालिटी उसमें नहीं थी, क्योंकि उनके आश्रम में बहुत सारी ऐसी बातें होती थी जो उनको भी पता नहीं होती थी, हो जाने के बाद उनको पता चलती कि अच्छा ऐसा हुआ। अगला आरोप है, बहुत लोग कहते थे उनपे कि वो औरत सेक्रेटरी, लेडी सेक्रेटरी को क्यों रखते थे, उनको औरतों से मोह था, जैसे कि माँ नंदशीला और क्या क्या बहुत सारी औरतें थी जो उनके सेक्रेटरी बनी। लेकिन दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात ओशो के बारे में है कि उनकी डेथ 1990 में हो गई। लेकिन आज भी इंटरनेट पे अगर सबसे ज़्यादा किन्हीं का वीडियो वायरल होता है, किन्हीं का बुक पढ़ा जाता है, तो वो है ओशो। चाहे कितने भी बड़े बड़े फिल्म स्टार हो, चाहे धर्म गुरु ही क्यों ना हो, बाबा बागेश्वर क्यों ना हो, बहुत लोग सामने आके कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बहुत लोग सामने आके कहते हैं। और अमेरिका से लेके अफ्रीका तक, कनाडा से लेके बरमुंडा तक, इंडिया से लेके आप पूरे कंट्री जितना मान लो, ओशो जैसे आधुनिक भारत का कोई फिलोसफर नहीं हुए। मेरे जीवन में तो ओशो का बहुत बड़ा रोल है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, मैंने जीवन को पूरी की पूरी तरीका से बदल दिया है ओशो के टीचिंग से। मौत से दोस्ती कर लिया है मैंने दोस्तों, मौत से दोस्ती जब से हुआ है, जीवन से प्यार ही खत्म हो गया, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब से मौत से दोस्ती हुई जीवन प्यारा हो गया।